प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क की तारीख में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक जानिब जहाँ पर IMF से दोबारा कर्जा लेने की बातचीत चल रही है, तो वहीं पर डॉलर की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। जो बुनियादी जो कमोडिटीज़ हैं, आटा है, दालें हैं, चावल है, चीनी, घी, ये तमाम तर चीज़ें भी यहाँ पर एक आम आदमी की पहुँच से दिन ब दिन यहाँ पर दूर होती चली जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम यहाँ पर किया था कि साल 2022 में 8 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सियासी जमातें जो हैं इस मामले में किसी भी किस्म की कोई सीरियसनेस दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हमें नज़र नहीं आती हैं। वही रवायती सियासत यहाँ पर हो रही है। अवाम के बारे में यहाँ पर कौन सोच रहे हैं, और आखिर हमारी अवाम यहाँ पर ये भी सवाल करती है कि क्या ये सियासतदान जो हैं अवामी मफाद के लिए क्या यहाँ पर एक नहीं हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा अवाम से यही सवाल करेंगे कि आखिर हमारी अवाम की अपने हुक्मरानों से, अपने सियासतदानों से क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं, वो सारे मामले पे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अवाम से बात करते हैं, अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ में ऐसा किया है कि हम सबको पता है महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, हर चीज़ की कीमतें यहाँ पर बढ़ गई हैं। मैं आज सवाल यहाँ पर ये कर रही हूँ कि क्या अवामी मफाद के लिए क्या हमारे सियासतदान जो हैं एक नहीं हो सकते हैं। आपने देखा कि किसी सियासतदान ने यहाँ पर महंगाई के खिलाफ कोई बात की हो, या किसी सियासतदान ने यहाँ पर अवाम को बोलो चले जी आए आज हम बाहर निकल के आज हम लोग महंगाई के खिलाफ कोई बात करते हैं। क्या करना क्या चाहते हैं सियासतदान? सियासतदान नूं चाहिए जी मुल्क वास्ते एक होना चाहिए। आटा, चीनी, घ्यो, ये तो महंगाई बड़ा है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपनी दिहाड़ी जी ना ओदा राशन जो अगर पाना चाहे तो वह भी नहीं पा सकता। हर बंदा परेशान है। पेट्रोल जो आसमान पर पहुँचे है, इन्हों हुकूमत नूं चाहिए कि रल के बह के कट्ठियां बह के एक पेज पर गल करन ते इलैक्शन करवान तो मुल्क का कुछ सोचन। मुल्क जो ना तबाही के दहाने से चला गया, तो कोई रहिंदी खुंदी कसर जी है ना इन्होंने कट दी है। तो लिहाजा इन्हों चाहिए कि अवाम, गरीब अवाम है, उन्होंने कुछ सोचना चाहिए। आपको उम्मीद क्या है अपने सियासतदान से, हुक्मरानों से? आपको उम्मीद क्या है, आप उनसे क्या तवक्को क्या रखते हैं इस हालात में? इस हालात इलैक्शन हो जाए तो असीं तो चाहते हैं कि इमरान खान जो वो उम्मीद है सानू कि इमरान खान कुछ मुल्क का कुछ सोचेगा, कुछ करेगा, उम्मीद है। बाकी इन्होंने चोरों से सानू उम्मीद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगो बेड़ा गर्क भी तो इमरान खान ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। ठीक है ना जी। अब मेरी 800,000 रुपये दिहाड़ी है, मकान मेरा किराए पे है। अब मैं किराया दूं कि बच्चों की फीसें दूं कि घर का निज़ाम चलाऊं, बहुत मुश्किल हो गया है। अब हमारी हुक्मरानों से गुजारिश है कि सारे इख्तलाफात दूर करके एक पेज पे आएँ और मुल्क की महंगाई को ख़त्म करें। देखिए मेरी बात सुने कि मुज़ाकरात करने किसने? मुज़ाकरात ये आपस में करें ना, फिर आकर बैठे ना मुज़ाकरात करें। वो उनको चोर कहते हैं, वो उनको चोर कहते हैं। जब तक एक दूसरे को चोर करना खत्म नहीं करेंगे ये हालात कैसे सही होंगे? नून लीग वाले जो हैं वो उनको दावत देते हैं, वो आ ही नहीं रहे। उन्होंने बेड़ा गर्क मुल्क का किया हुआ है। इतनी महंगाई कर दी है कि इंतहा गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है, उसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, उसको कौन रोकेगा? आपको लगता है ये अवामी मफाद के लिए ये लोग जो है ये नहीं इकट्ठे हो सकते, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। ये अपनी लागतबाजी में, अपनी खुंदक में गरीब अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। अच्छा। लिहाजा हमारी इनसे गुजारिश है कि हमारा गरीब आदमियों का सोचें और मुल्क को आगे लेके जाएं। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर नहीं सोचेंगे गरीब लोगों का, गरीब आदमियों का ये नहीं सोचेंगे। आपको लगता है कि सियासतदान जो हैं बैठेंगे, अवामी को बात करेंगे, महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल करेंगे? मेरी बात सुने, मुझे सियासत का तो पता नहीं इतना, मैं मजदूर आदमी, मुझे तो सब इतना पता है कि जो आज मेरे साथ सुबह हुआ है वो ये हुआ है। क्या हुआ है? ये देखे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ।
मेरी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मैं इधर आता हूँ मजदूरी के लिए। 2-3 दिन से कोई चक्कर नहीं चला, तो मैं आज सुबह आया हूँ, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हैं, तो इधर वाल्टन वाला आया, इधर ही खड़े हैं हम। ये मेरा चलान 2000 का किया है, खड़े किया है, कोई चलते नहीं किया, कोई माल ही लोड किया, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, कोई मेरा कसूर नहीं है। इधर ही गाड़ी खड़ी है जिधर अब खड़ी है, तो 2000 का चलान है। इसका कोई हल है आपके पास? बताएं क्या हल है? आपने कोई वायलेशन की थी? कोई नहीं, बस आया, क्यों खड़े हैं, निकलो यहाँ से। बस मुझे इसका चाहिए कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। बाकी छोड़ें सियासत को, ये तो हर बंदे को पता क्या कहना है, किसी ने क्या आगे से सुनना आपने। मेरे कहने पे कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहा बस ठीक है, चल रहा निज़ाम चलता है, इसी तरह चलना है ये। तो बकाया मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुबह आया हूँ, आप घर से काम पे नहीं निकला हूँ, गाड़ी मैंने इधर खड़ी की है, यहाँ से सुबह खड़ी की, अभी वहाँ खड़ी है, मैं गया नहीं कहीं। ये 2000 का चलान मेरा ये किया है। अगर आप ये कह रहे हैं, कि आपने कोई वायलेशन नहीं की, उसके बावजूद अगर यहाँ पर हुआ है ना सियासत की, मैं छोटे हमले की बात कर रहा हूँ, जो एक दूसरे के साथ जो लोग कर रहे हैं। अब मेरे साथ जो ज्यादती की है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसका कोई हल? ठीक है, इसका क्या हल है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सियासतदान कभी मिलकर बैठेंगे अवाम के मफाद के लिए? मुश्किल है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, गरीब मर जाएगा अगर ये इस तरह इन्होंने कंट्रोल ना किया, तो गरीब मर जाएगा। क्या करें? आपकी रिक्वेस्ट क्या है? आप चाहते क्या है? आपकी उम्मीद क्या है इनसे? मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी को कोई उम्मीद नहीं है इनसे, लेकिन प्लीज़ अपनी लड़ाइयों में गरीब को ना मार दें प्लीज़। गरीब पीछे बात कर रहे थे, अभी पीछे कोई बात हुई, इमरान खान साहब की बात हुई, किसी भाई ने यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जनाब इलेक्शन करा दें। उन्होंने यहाँ पर ये कहा जो बेड़ा गर्क किया है वो इमरान खान ने किया है। मैम ये सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, मर अवाम रही है मैम, इनको कोई ये सुकून की नींद सो रहे हैं, मर गरीब रहा मैम, और गरीब पे तरस खाएं। इनसे यही रिक्वेस्ट है, गरीब पे तरस खाएं। ये सारे लोग जो हम ना अपने हाथों से मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, क्या डेबिट्स खसा रहे हैं और क्या क्रेडिट हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है बिजली सस्ती हो, हमारा कंसर्न ये है हमें गैस मिले, हमारा कंसर्न ये है हमें आटा मिले, चीनी मिले। यकीन करें, लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, और कितनी परेशानी होती है गरीब को ये लोग नहीं अंदाज़ा कर सकते। मैम ये खुद ऐसी गाड़ियों में निकलते हैं और एसीओ में रह रहे हैं, इन दिनों में सर्दी है लेकिन इनको हर फैसिलिटीज़ है, गरीब के लिए कुछ नहीं है मैम, सड़कों के अलावा कुछ नहीं है गरीब के लिए, ये सारे गरीब निशानी है मैम। क्या करते हैं आप? मैं कैप्स वगैरह बनाता हूँ, नमाज वाली वो बेचता हूँ। तो क्या आजकल क्या उसकी क्या डिमांड है मैम? कुछ नहीं, उसकी कुछ नहीं कैपेबिलिटी है उसकी। इनसे कहें खुदा के वास्ते अपनी लड़ाइयाँ छोड़े और गरीब के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़। हाँ जी, इलेक्शन से क्या होना है भाईजान, यही लोग आएंगे और यही हमारा, कभी वो खून नोचेंगे, कभी वो महंगाई थले आवे, मजदूरी बननी चाहिए, महंगाई थले आवे और कोई आवे। उम्मीद क्या आपकी सियासतदानों से? उम्मीद है कि अल्लाह करे आना इन्हों नेकी दी दिहाड़ देन, इन्हों सियासतदानां नूं ते साडे गरीबां दा कोई सोचण। की करदे हो तुसीं? मेहनत मजदूरी ते उन्नी दिहाड़ी नहीं जिन्ना खर्चा, उन्नी दिहाड़ी नहीं जिन्ना खर्चा। कोई इलेक्शन करके क्या हो जाएगा, मतलब ये बताएं, आपको पता है इलेक्शन के लिए कितने पैसे चाहिए? इलेक्शन नाल ये फर्क पैंदा है कि एलपीजी का मसला उठाएं। एलपीजी जो है गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जब से ये निगरान गवर्नमेंट आई है 80 रुपये पर केजी बढ़ गई है, 300 रुपये किलो में सेल हो रही है, जो 220 रुपये में थी। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा पूछने वाला नहीं है इनको कि रोजाना अपनी मर्जी का दुकानदारों ने रेट लगाया हुआ है। गवर्नमेंट का कोई हुक्मरानी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कर रही हूँ यहाँ पर देखें सर, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी शदीद परेशान है, उसके वास्ते शायद 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे ना हो। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही हूँ कि आपको लगता है ये जो मसाइल जो चल रहे हैं ये हमारे हुक्मरानों ने ही हल करने हैं? भाजी ये है कि इलेक्शन हो जाए, जो भी 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए वो बेहतर तरीके से जो पॉलिसी भी लाएगी वो उसमें मुल्क दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। इस तरह नहीं खड़ा हो सकता कि कोई मुल्क जो है मुआहदा ही नहीं कर रहा, कोई मुल्क जो है आपके साथ, क्योंकि इनकी कोई है ही नहीं, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। जिस गवर्नमेंट को भी दे, चाहे गवर्नमेंट नून लीग को वहाँ मैंडेट दे, चाहे पीपल पार्टी को दे, चाहे पीडीआई को मिले, इलेक्शन होने चाहिए
उसके बाद जिसको गवर्नमेंट मिलती है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए वादे कि वो आवाम के लिए क्या करता है। आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि जो हमारे सियासतदान हैं अवामी मफाद के लिए ये पार्टियां कभी मिलकर बैठेंगी, या आपको लगता है कि सब पार्टियां अपनी अपनी सियासत यहाँ पे चमकाएंगी? तमाम पार्टियों के अपने अपने मफादात हैं। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि नून लीग और पीपल पार्टी इकट्ठी हो जाए। जो एक दूसरे को गंदी गालियाँ निकालते थे अपने मफादात के लिए वो इकट्ठे हो गए। इलेक्शन होना चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि एक पार्टी के पीछे किसी एक पार्टी के पीछे लग जाएं और उसको अक्सरियत के साथ लेके आएँ ताकि उसको पूरा मौका मिले, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो। अवाम में शऊर है, जो अवाम बेहतर फैसला करेगी वो फौज को भी मानना चाहिए, हुक्मरानों को भी मानना चाहिए, हर बंदे को वो तस्लीम करना चाहिए। मेरे भाई आगे बढ़ते कह रहे थे आप। ये खान साहब जो अभी ऐलान करते हैं पेट्रोल महंगा होएगा, अभी महंगा नहीं होता। दुकान वाले 10% महंगाई पहले ही महंगी करके बैठे होते हैं जी। तो ये दुकाना वाले को भी कोई पूछने वाला नहीं है। जो आपकी यंग टीम है तैयार की हुई है ये ऐसे करेगा, कोई पूछने दसने वाला भी नहीं है। महंगाई तो महंगाई होती जा रही, कोई महंगाई तो तोड़ो ना, जो मर्जी करो, लुटिया रुपया 12 महीने जब वापस लो, पर महंगाई नहीं होनी चाहिए। इससे थोड़ा बहुत कोई वाम नू कोई अमन दो। जो महंगाई होती है लोगों के कारोबार इतने है नहीं है, वसैल है नहीं है, कोई फांसी ले लेता, कोई क्या कर लेता है, कोई सुकून तो होना चाहिए ना। सही काम कर रहे, अच्छा कर रहे, हमारी पसंद का बहुत अच्छा है। बाकी महंगाई कम करो। आपको लगता है जो हमारे हुक्मरान हैं कभी अवामी मफाद के लिए इकट्ठे होकर बैठेंगे कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? माशाल्लाह साढ़े को खान साहब बहुत अच्छे लगते हैं और खान साहब ही रहेगा, बाकी और किसी को भी नहीं। हाँ जी मैं चाह पानी पी के आऊंगा। तुसी की कर रहे हो? और मैंने कहा इमरान खान का किया धरा है सारा, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने 4 महीने में क्या करना आके? सारा इमरान खान करके गलत। क्या गलत किया उन्होंने गलत किया, वही IMF से मुआहदा करके गया है, उसी ने मुआहदे किए ना, हमने तो नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो नहीं मुआहदे किए, इसने मुआहदे तोड़े हैं, तो इस वजह से सारा नुकसान हुआ है। इस वजह से ये फंसे पड़े हैं, इनके गले में तो मरा हुआ सांप है। ये सियासतदान कभी अवाम के लिए इकट्ठे होकर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? इन्होंने इमरान खान ने तो बैठना ही नहीं ना। अच्छा। उसकी तो एक ही आड़ा, वो कहता है जो कुछ हूँ मैं हूँ बस। अच्छा, माजी में हमने देखा कि अभी 2-4 महीने पहले नून लीग वालों ने मुज़ाकरात की दावत दी, उन्होंने कहा आप आए बैठे आके बात करते हैं। भाई उसके गले में, उसकी गर्दन में सरिया है मेरे भाई, उसके गर्दन में सरिया है। इमरान खान की गर्दन में सरिया है, वो हर आदमी को अपने से नीचा समझता है, वो किसी की बात नहीं मानता। नवाज शरीफ और ये बेशक जो भी हैं, लेकिन इन्होंने अवाम को परेशान नहीं किया था, लेकिन अब आके अवाम परेशान हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब तो हमेशा अवाम की ही बात करते हैं। खुदा का वास्ता है, इमरान खान ने क्या किया हमारे लिए? हमने 4 महीने, मेरे बच्चे 2 अपने 4 बच्चे BA पढ़े हुए हैं, ओवर एज हो गए, इसके दौर में नौकरी नहीं मिली। BA तालीम है मेरे बच्चों की, ओवर एज हो गए, 30 साल उम्र हो गई है। उसने एक अभी नौकरी, जहाँ भी पता करते हैं 6 लाख दे दो, कहाँ से दे दें हम 6 लाख? रिश्वत मांगते हैं। हाँ। मेरा बच्चा 4 दफ़ा पुलिस में सेलेक्ट हुआ है, 4 दफ़ा फेल हो गया, पैसा नहीं था मेरे पास, और सिफारिश भी नहीं होगी। सिफारिश भी नहीं हमारे पास। हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम कहाँ से दें? या बच्चों का पेट पाले हैं, या जितने भी ये ड्राइवर तबका खड़ा सारे फारिग खड़े हैं। हाँ। पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया है। ये किसकी मेहरबानी है? ये इसी की मेहरबानी है। हाँ। आई समझ, ये ना को इमरान खान आवाम के लिए आया। हाँ। इमरान खान अपने पेट के लिए आया है। चाचा जी तो बार ये कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, इमरान खान को लाएं। इलेक्शन, तुम्हारे मुल्क में पैसा है इतना नहीं है पैसा, फिर कहाँ से इलेक्शन करवा ले? आवाम के लिए रोटी खाने को रोटी नहीं है तो वो कहता है इलेक्शन करवा लो। पता है ना, आप बार कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, मैं भी तो यही बात कर रही हूँ कि इलेक्शन होएगा, जेड़ा भी सीट दे आए वो आवाम का सोचेगा। बाकी 40 साल 35 तो 40 साल नून लीग और पीपल पार्टी ने हुकूमत की थी, इन्होंने आवाम का की किया, की सोचा? महंगाई इतनी, उनके दौर में महंगाई नहीं थी। आई समझ, नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपये चीनी मिल रही थी, 160 रुपये घी मिल रहा था, अपने 35-40 रुपये किलो आटा मिल रहा था, सब्जियां सस्ती थी। तो हाँ, अपने इसके दौर में इसने आते क्या किया है? अब प्याज 250 रुपये किलो मिल रहा है, कहाँ से ले लें? नवाज शरीफ के दौर च कौन सोचेगा फिर इस अवाम का, कौन सोचेगा मेरे भाई? गवर्नमेंट ने सोचना बाजी। तेल महंगा क्यों किया है? माड़ा बंदा की करेगा? जिनको 120 रुपये होंगे की करेगा?
आधा लीटर तेल पोएगा फेरा लाएगा। हुक्मरान कभी आवाम के लिए इकट्ठे बैठेंगे, एक निश्चित से बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे? किसी ने भी नहीं बहना है, माड़े बंदे भुखे मारे। इमरान खान ने बैठना ही नहीं। इमरान खान दे आप चोर होया अगे, वो अपना ढिड भर रहे, आवाम दा कदों भर रहे। तोशा खाने के कहाँ गए? वो सारे लेके भाग गई है फराक होगी। वो कहाँ, डैम के पैसे कहाँ हैं? किधर बैठे हैं डैम वाले जो 10 अरब रुपए जमा किया था? ये खान साहब आपकी तौहीन कर रही है आवाम, देख लो खान साहब क्या क्या कह रही है आवाम। इनको जरा बताओ कि खान साहब अभी है, हाँ जी, इनको तो बात नहीं आ रही है, कह रहे हैं नून लीग कैसे ऐसे है। कल इमरान खान अंदर होगा इंशाल्लाह, हमारी दुआ है, आई समझ, हमारी दुआ है। पहले कह रहा इमरान खान साहब गुंडागर्दी करे, अब कह रहा जो भी है वो इमरान खान ही है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम चल रहा है 4-5 साल इमरान खान रहा, 4-5 साल 4-5 साल इमरान खान ने हुकूमत की है। इमरान खान ने क्या किया? जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत गई है, डीजल जो है गाड़ियों का 80 रुपये लीटर था, 80 रुपये लीटर, आज कितना 270 रुपये लीटर। किसने किया? नवाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, किसने किया? इसे इमरान खान ने किया। अभी तो उन्हीं की हुकूमत है ना, अभी तो वफाक और शहबाज शरीफ 4 माह भी हुए हैं नवाज शरीफ की हुकूमत आई है। अब जो उसके मुआहदे हैं, जो उसने किए हैं वादे, अब ये पूरा करेंगे, कैसे करेंगे? तोड़ेंगे, उसने तो तोड़ दिए हैं, ये तोड़ेंगे नहीं, ये पूरा करेंगे अवाम के लिए। अवाम के लिए ये सियासतदान कभी इकट्ठे होकर बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। दूसरी सारी पार्टियां बैठेंगी, इमरान खान नहीं बैठेगा। क्यों? वो कहता है जो मैं हूँ, बस जो करना है मैंने करना है, जो भी हूँ मुल्क में जो निज़ाम के लिए वो सब कुछ मैं हूँ, और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है सारी सियासी जमातें बैठ जाएंगी मुल्क के मफाद के लिए, लेकिन अगर नहीं बैठेंगे तो इमरान खान साहब की पार्टी नहीं बैठेगी? सब बैठेंगे तो फायदा नहीं, इमरान खान सब बैठेंगे तो फायदा है, लेकर ये बैठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा। और अगर इमरान खान साहब को ये भी अगर बताया जाए कि अवाम की हालत बड़ी ख़राब है, अवाम भूखों मर रही है, तब भी नहीं आएंगे? उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पेट के लिए सब, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिन रात यही देख रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है मुल्क में। कोई बताएगा तो उसको पता चलेगा, उसे तो ये नहीं पता कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। वो वज़ीर आज़म का उसकी बीवी बताती है कि तुम तो वज़ीर आज़म हो, उसको फिर पता चलता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। हाँ जी, बैठे ही बड़ा जचदा है, बैठे ही लगता है खान साहब वज़ीर आज़म है, शरादे भावे नहीं भी तजारत है। कह रहा था इमरान खान गुंडागर्दी करो, आप गुंडागर्दी करने दो उसको, आप तो तारीफें करने लग गए उसकी। इमरान खान जो है इमरान खान है, पहले तो कह रहा था गुंडागर्दी है इमरान खान की, इमरान खान गुंडा है। अवाम के लिए इकट्ठे बैठेंगे, अवाम के लिए इकट्ठे बैठेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, कभी नहीं बैठेंगे। इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ नशा कर सकता है। इमरान खान साहब करे या कुछ करे, मैं ये कह रही हूँ अवाम के लिए इकट्ठे कौन होगा, अवामी मफाद के लिए कौन बात करेगा? उसने इकट्ठे कोई नहीं होना, जो भी करेगा शेयर करेगा, और इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज आ गई है, मियां नवाज शरीफ आएगा, इनको खुद पता लग जाएगा कि आगे कैसे चलना है। इमरान खान की हुकूमत से पहले हम बहुत खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह रज के रोटी खा रहे थे, बच्चे सुकून में थे, अब हम भूखे मर रहे हैं। समझ आई? अब भी खा रहे, क्यों नहीं मिल रहा? देख महंगाई हुई है ना, तेरी दिहाड़ी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है और रोटी मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूर बंदे की जो दिहाड़ी थी 800 रुपए, अभी उसकी दिहाड़ी 1500 है। आटा भी तो देखिए 1600, मगर अवाम ने करके ही खाना है, ठीक है। शहबाज शरीफ आए या नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, अवाम ने करके ही खाना है, ठीक है। 10 रुपए में, अब तो 100 रुपए में खा रही है, फिर भी खाएगी। शर्म तो करनी चाहिए ना इमरान खान को, शर्म तो करनी चाहिए ना। गरीब आदमी का क्या कसूर है भाई? 20 साल हो गए ना, शर्म किन्नू आई है? किसी को नहीं आई, तो फिर तानू आई है, किसी को नहीं आई। 2 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी है, 25 के नान, 25 की नान है, 20 की रोटी है। आई समझ, हमारे इलाके में जाओ देखो, 25 का हाँ 25 का नान है। ये इमरान खान है,
वो मार दिया हमें, वो खुदा का वास्ता ऐसे ले जाए अल्लाह ताला कहीं हमारे मुल्क को छोड़ दे, हमारी जान छूट जाए इससे, इस जालिम आदमी से हमारी जान छूट जाए। ये भाईजान ये सियासतदान जो है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, ये अवामी मफाद के लिए इकट्ठे होंगे, एक बेस पर आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे। आपको लगता है ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुश्किल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो है ना मरियम नवाज ने एक ही बात की है कि अभी पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, तो इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि ये मरियम नवाज का और ये शहबाज शरीफ का दावा है कि उन्होंने बोला अभी इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, और खुशहाली होएगी, अभी हो रही है इंशाल्लाह। मरियम नवाज का हल्का है, यहाँ पे उसी के सपोर्टर हैं। हाँ जी। अगर ये अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, भाई जब ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा इसी भाई के साथ बात का आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवामी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अवामी राय हम यहाँ पर जान रहे हैं। क्या अवामी मफाद के लिए, क्या इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है हमारे सियासतदान इकट्ठे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं? बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। भाईजान, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई है, देखिए हम सभी मुतासर हैं। आटे को देख लें, घी को देख लें, हम लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करते हैं, बुनियादी अशिया खुरनोश की बात करते हैं। प्याज की कीमत आप देख लें, गुज़िश्ता 4 महीने से प्याज इसी शहर में 250 रुपये किलो से कम नहीं हो रहा। आप ये बताइएगा कि सियासतदान यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अवाम के लिए कौन बात कर रहा है? किसने यहाँ पर कहा आओ भाई आज बाहर निकलो, आज महंगाई के ख़िलाफ़ कोई जलसा करते हैं, आज महंगाई के ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कौन है भाई जो अवाम का सोच रहा है? कौन सी जमात आपको लगता है? हमें तो इस टाइम सिर्फ जो है ना नवाज शरीफ से जो है ना इस चीज़ का जो है ना ये यकीन है कि वो आएगा और इस मुल्क में खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ क्योंकि 2017 में जिस तरह इस चलते हुए मुल्क को ब्रेक लगाई गई, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मेरे भाई जब लोग हम ये बात करते हैं, जब हम तरक्की की जब हम यहाँ बात करते हैं, मुझे याद है जब मैं प्रोग्राम करती थी, बल्कि मुझे सब लोग ये कहते थे जनाब कि बड़ी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में, इमरान खान के दौर में मईशत बूस्ट कर रही है, तो शायद क्या पता हम लोग तो जनाब यहाँ पे कोई माहिरीन मईशत तो नहीं है, क्या पता वो दुरुस्त बात भी कर रहे हो। आपकी बातें ठीक है, ये सब जो है ना सिर्फ मीडिया पे एक वो बूम क्रिएट किया होता है जो रियलिटी में कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। आप पिछली 70 साल तारीख उठा के देख लें, आप पिछली 70 साल तारीख उठा के देख लें, जितनी कर्जे इस हुकूमत ने लिए इमरान खान की हुकूमत में, आप इनका कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मोटरवेज दिए, इस मुल्क को बिजली दी। जब उसकी हुकूमत आई थी 15-15 घंटे की लोड शेडिंग थी। हम लोगों ने खुद इस चीज़ के लिए सिर्फ वोट दिया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी और इस मुल्क से जो है ना लोड शेडिंग का खात्मा होगा, और हम सब गवाह हैं इस चीज़ के कि नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था, दहशत गर्दी का खात्मा हुआ था, यहाँ पे ड्रोन हमले होते थे, रोज़ कितने लोग जो है ना मारे जाते थे। ये हमारे परवेज़ मुशर्रफ ने ये हमले करवाए। जरदारी के दौर में ये उसामा बिन लादेन का हमला हुआ, आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से, किसी बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई थी। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ कराची में 1998 में भी आप लोग उठा के देख लें, नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, उस टाइम ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फौज भी आई, कराची का ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको ये लगता है कि जो मौजूदा हालात हैं, देखिए हमें सब बातों का पता है, ठीक है, आपको लगता है ये जो मौजूदा जो हालात है, आज भी मैं पढ़ रही थी कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, आपको लगता है इस महंगाई के लिए ये सियासी जमातें बिलखसूस PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी बैठेंगी, एक मेज पे बैठेंगी, कोई लाहे अमल बनाएंगी? इमरान खान साहब तो कभी किसी के साथ पेज पे नहीं आएंगे। जिस तरह नहीं आएंगे, मतलब देखिए ये तो अवामी मफाद की बात है, उनकी एक अपनी हठधर्मी है। आप किसी भी जगह पे उठा के देख लें, जब 2014 में धरना दिया गया था, इनके पास मैंडेट नहीं था बिल्कुल भी, और ये बंदा वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा था 2014 के धरनों में। फिर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, वल्लाह आलम अल्लाह बेहतर जानता है कि ये फिर किस तरह ये बंदा वहाँ से उठ के आया।
बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें मीडिया पे नहीं किया जा सकता। आप भी इन चीज़ों को बेहतर समझती हैं, हम लोग भी जानते हैं। हमारा इस मुल्क को अगर हम लोगों ने आगे लेके जाना है और ये महंगाई ने नीचे आना है, जिस तरह 2017 में इमरान खान को सारे मीडिया ने, सारी इस्टेब्लिशमेंट ने, सारी मीडिया हाउसेस ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से अगर आप लोग इसी तरह 2023 के इलेक्शन में नून लीग को सपोर्ट करेंगे, अवाम उसी तरह सपोर्ट करेगी, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। क्योंकि इसके लिए मैंडेट का होना ज़रूरी है। जब आप जाली मैंडेट दिखाते हैं ना किसी का, तो फिर ये चीज़ें नीचे नहीं आती। वो लोग अपने तरीके से जो है ना लोगों से बातें मनवाते हैं। ठीक है चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? चाचा जी, महंगाई बड़ी हो गई है, ये सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी अवाम के लिए, कि आपको लगता है जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? चलता रहेगा जी, ये तो हुक्मरान नहीं नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हालात? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। ये बस ये देख रहे हो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, बाजार जाते हैं वहाँ पे कोई चीज़ मिलती नहीं, ऐसे घर चले जाते हैं। हस्बैंड भी नहीं है जो से मेरे घर का सर्कल चला सके। छोटे छोटे बच्चे देखे, कोई भी नहीं है हमारा मदद करने के लिए। बाजार जाते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती। वो कहते इतने की चीज़ थी, अब कल गए हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी, आज गए तो आज उससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बच्चे छोटे छोटे किसको कहें जाके, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो अब ये सोच रहे हैं कि किसको जाकर रोएं, किनको कहें जाकर। सियासी जमातें आपको लगता है एक पेज पर आएंगी, आपके सियासतदान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या करना है? ना बेवा के लिए कुछ किया, ना यतीमों के लिए किया इन्होंने करना कुछ भी नहीं। आपके साथ है? वो मेरे साथ है बच्चा भी। इधर आओ बेटा, कहाँ से आप आ रही हैं? ये वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर से, वहाँ भी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। वो कह रहे हैं वो चीज़ें महंगी होगी। फिर हम 1 किलो 10 किलो का थैला लेके आए, जहाँ पे 2000 का राशन वगैरह था, अब कुछ भी नहीं आता। इतना महंगाई हो गई है। बच्चे छोटे छोटे ये देखे, अब ये बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, इनकी तलीम का खर्चा कोई भी नहीं है इनके पास है। क्या करें, बाप इनको साल हो गया, उनका फोत हो गया। हमारा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसको हुकूमत को कहें, वो सुनते ही नहीं है। वो कह रहे हैं आप जाएँ, हम कहाँ किसकी मदद करें? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है हमारी। तो कहाँ पे आप रहती हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चा मेरा उसने मैट्रिक किया, वहाँ आगे पढ़ना था, बाप फोत हो गया। वो काम करता है, मजदूरी करता है। बेटी है वो भी स्कूल जाती है, ये बच्चा भी पढ़ता है। अब देखो इनका खर्चा हमारा कोई नहीं चलाने वाला। तो हम हुकूमत से क्या उम्मीदें लगा कर? हमारी तो कुछ सुनने वाला भी नहीं है। ना हमारे घर के हालात ठीक है, ना मेरे हस्बैंड है, ना हमारे कोई वसाल, कोई हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। आपको लगता है आपकी हुकूमत कभी आपको सपोर्ट कर पाएगी? आपको लगता है कि अवाम के लिए कभी हुक्मरान कभी एक पेज पर आके बैठेंगे? है, किसी ने भी कुछ नहीं सोचा, किसी ने भी कुछ नहीं सोचा हमारे लिए। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जनाब हम क्या कह सकते हैं? भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक है, आपको क्या लगता है भाई ये हालात कैसे सही होंगे? क्या करें आपके हुक्मरान आपके लिए? आप ऐसे करें, जो महंगाई जी हुई है ना, इमरान खान का काम है ये काम करे। अच्छा। आटा सारा कुछ कम करे। हाँ जी। इमरान खान आपको लगता कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? कौन कर पाएगा? नवाज शरीफ। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको लगता है वो बेचारी औरत बेवा थी? आपने बात की हालात की, हालात के बारे में बहना बात यह है कि जब तक इमरान आराम से नहीं बैठेगा उस वक्त तक हालात सही नहीं होंगे। आराम से तो बैठे हुए ज़मान पार्क में। नहीं ना बैठे हुए, कब बैठे हुए? 20 साल हो गए उन्होंने गवर्नमेंट को काम करने ही नहीं दिया। इसलिए इस मुल्क के ऊपर ना ये आज जो ना अजाब आया। शाहबाद बाग के सामने जो है ना फर्नीचर मार्केट सड़ी आज 3-4 दिन हुए। मेरा जनाब मैंने सुना बहुत बड़ी आग लगी थी यहाँ पर। मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा। 1 करोड़ का? हाँ जी, मेरा वहाँ पर दुकान थी और एक आदमी नहीं सामने हुआ। एक आदमी किसी ने, ना कोई MP है, ना कोई MN है, ना कोई जनाब मिनिस्टर, ना कोई वज़ीर आला। इस जहाँ पर हुकूमत तो है ही नहीं, सामने कौन हो? हुकूमत नहीं, हुकूमत हो तो फिर सामने होते हैं। समझे मेरी बात से ना? हुकूमत जब मैं तक आपसे यही तो सवाल कर रही हूँ अंकल जी, मैं आज यही सवाल कर रही हूँ। बेटा बात अपना ये है, मफाद होता है जब किसी का। ठीक है, सब आ जाते हैं, सब एक पेज पर आ जाते हैं, एक हो जाते हैं। अवाम के लिए कौन आ रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, अवाम के लिए कुछ नहीं करना। मियाँ नवाज शरीफ जब गया है 155 रुपये घी था, 700 रुपये घी है। बेटा जी उस वक्त जो 55 रुपये चीनी थे और 200 रुपये चीनी बिकी है। और सारा इसी तरह आटा मिल नहीं रहा है इस मुल्क में, खाना खराब हुआ है। क्या करें और क्या बनाए, समझे ना? और ऐसे ही हुआ है, अवाम का ही हुआ ना खराब तो। अवाम का हुआ और ये तो लूटने के लिए आते हैं, इनका क्या होगा?
आपको 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। यकीन करें आप करोड़ को लोग ना रो रहे हैं और कोई सामने तक नहीं हुआ। आप शालीमार बाग ना सामने चक्कर लगा। मैंने 3-4 दिन पहले खबर सुनी थी, ये पड़ी थी, हाँ जी, वहाँ आगे आग लगी थी फर्नीचर। आपने ना चक्कर लगाना, वो सामने वाला जो गेट है शालीमार बाग उसके सामने फर्नीचर। अभी हमने खुद जो है ना वो दोबारा फिर बनाए हैं, तो दोबारा आप जो ना फिर काम। चले अंकल जी, मैं तो दुआ कर सकती हूँ अल्लाह ताला आपके हालात पर रहम करे। इन लोगों का काम नहीं था, काम था ना हम बेटे अवाम है, हम अवाम है ना। इन लोगों का काम था नहीं था कि भाई आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई भी सामने नहीं होगा। चल अंकल, आप उपवास करे ना करे, मैं आपके लिए जरूर दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको हौसला बर्दाश्त करने अपनी हिम्मत से बेटा ये फिर रहे। ठीक है अंकल जी, मुझे ब्रेक लेनी यहाँ पर, मुझे ब्रेक लेनी यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मेरे साथ रहेगा। के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। बच्चे चाचा जी, अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि इस टाइम मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन शरह पर है, बुलंद तरीन सतह पर है। हाँ जी, हाँ जी। मैं आज आवाम से ये सवाल पूछ रही हूँ कि इस महंगाई के खिलाफ, इन हालात के खिलाफ जो है, क्या हमारे हुक्मरान इकट्ठे होकर बैठेंगे या अभी भी वो अपनी अपनी सियासत भी ही करेंगे? नहीं, उम्मीद तो है कि इकट्ठे होकर बैठें और इस मसले का हल निकालें। इस मसले का हल, महंगाई का हल निकालें और ये गरीब लोगों को देखें। लोग आवाम बहुत परेशान है, हर चीज़ जो है ना हाई लेवल पे चली गई है। हाँ जी, बहुत ऊपर चली गई है और गरीब आदमी की पहुंच से हर शय जो है ना बाहर। अभी मैं वो सेल ले रहा था इनसे, हाँ जी, तो कोशिश की कि मैंने खुद इनको जो है ना हल्के सेब दिए, बिल्कुल हल्के, इसलिए कि इसका रेट मुझे कम लगाएंगे। हाँ, कितना उसने बताया आपको? नहीं, अभी तो बताया नहीं, अभी तो मैंने लेके शापर में डाले हैं। क्या किलो बताया खान साहब रेट सेब का? 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। अब देख लें, हल्के से अगर 250 रुपए हैं तो बाकी जो अच्छी क्वालिटी के उसका क्या बनेगा? हाँ जी, ये गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर है। हर शय 50 रुपए का। हाँ जी, ये चाय का कप 50 रुपए का है, समझिएगा। ये पानी है वो भी, ये 30 रुपए की मिलती थी। हुक्मरान उसको मानेंगे जो खाने पीने की चीज़ें अच्छी करेगा, दाल चीनी अच्छी करे, सब्जियां अच्छी करे, गरीब खाए और दवाएं दे। जो भी हुकूमत आएगी वो अपने मफाज के लिए आएगी। गरीब आवाम का सोचना है तो हुक्मरान कोई अच्छी नस्ल का होना चाहिए जो अल्लाह पाक हमें ऐसा हुक्मरान दे, लेकिन कोई नहीं सोचता है। जो हमारे, जाहिर बात है हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, जी जी, ये जो हमारे सामने सियासतदान है यही हमारे हुक्मरान है, जी जी, और जो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आपको लगता है कि अवाम के लिए यही सियासतदान, यही हुक्मरान मिलके बैठेंगे, महंगाई के खिलाफ कोई बात करेंगे? आपको लगता है इतना इनके लिए हौसला है बैठने का हौसला कि नहीं है? तो इंशाल्लाह को हमारी बेहतरी आएगी, लेकिन इनकी जंग आप में नहीं खत्म होती तो ये हमारा क्या सोचेंगे? समझिएगा, गरीब आदमी है जो चक्की में पीस रहा है, वो दाल चीनी रोटी खाने से मजबूर है। ये 300 रुपए किलो कौन सेब लेगा? कोई भी नहीं लेगा। ये 200 रुपए किलो होने चाहिए सेब। ये प्याज है वो सेब से महंगा है। ये क्या हुकूमत है? कुछ भी नहीं हमारे के लिए। भाई आपकी बात सही है, 250 रुपए किलो प्याज है। वो हुक्मरान होगा जो आवाम के लिए अच्छा रफी दे, खाने पीने की चीजें अच्छी करे। गरीब गोश्त नहीं खाता, गरीब सिर्फ दाल मांगता है, लेकिन वो भी उसके मुंह से छीनी जा रही है। गरीब के लिए दाल ही काफ़ी है, लेकिन गोश्त नहीं खाना। लेकिन हमें वो हुक्मरान है जो पूरी आवाम का सोचे। जो भी हुक्मरान आता है अपने मफाज के लिए आता है, ये हो गया वो हो गया, समझिए बात। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए ना जरा। बात उनकी भी सही है, 250 रुपए किलो प्याज है, 250 रुपए किलो सेब है जी। तो आवाम प्याज ही लेगी ना, आवाम सेब क्या करेगी? बाजी बहुत महंगाई है, बहुत सारी, जिन्ना का झूठ मारे अं तो लोग मर गए हैं, बच्चे भी नहीं पाल सकते, बिल्कुल भुखे नंगे होए ने। किसी घर रोटी नहीं हैगी, आटा नहीं हैगा, चीनी नहीं हैगी, पत्ती नहीं हैगी। ये मारी जान ते चंगा है हुक्मरान इहो जे कोई नवा आवे। आपको लगता है ये आपके हुक्मरान अवाम के लिए इकट्ठे होकर बैठेंगे? नहीं बैठ सकते। सिर्फ इमरान खान कहता सिर्फ मेरी हुकूमत होवे, बस मेरी, होर किसी दी ना होवे। हाँ,
लेकिन उन्होंने आना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब अपने अंदर थोड़ी लचक का मुजाहिरा करें, नहीं कर सकता, अगर वो बैठे हैं तो शायद हालात बेहतर हो जाए। नहीं, ये कर ही नहीं सकता। जे बह भी जाएगा फिर उठ पेगा। लेकिन इन्हें धांधली रखनी, इन्हें वसन देना ही नहीं। ना वसेगा ना वसन देना। क्यों ऐसा क्यों? वो कहना मैं ही हुक्मरान होवां वज़ीर आज़म, और कोई होवे ही ना। यह गल ते ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब अगर बैठेगी भी ना बात करने के लिए वो उठ जाएंगे। कहते हैं उनके अंदर लचक ही नहीं है, बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसको हुकूमत करनी आती नहीं है। सबसे पहले ये बात, उसको हुकूमत करनी आती नहीं है। हाँ। इसने 22 साल जो पैसा लगाया था ना वो उन्होंने इकट्ठा करके उधर अमेरिका भेज दिया है अपनी बेगम के पास है, पहली बेगम के पास है। नहीं, वो तो लंदन में रहती है। लंदन में रहती ना। उसने पैसा लगाया था। ये चलिए बेगमों की बात ना करें, मुझे ये बताएं कि सियासत, ये आपको लगता है हमारे सियासतदान अवामी मफाद के लिए बैठेंगे कभी इकट्ठे? नहीं, ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। इनकी अपनी लड़ाई नहीं खत्म होती, अवाम को क्या देंगे? अवाम को ये लड़ा के आपस में मारी जा रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये इससे बेहतर अल्लाह पाक हमें को अच्छा से हुक्मरान देवे, दुआ ही कर सकते हम। गरीब आदमी, इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें? ना पेट्रोल मिलता है ना गैस मिलती है, वो भी लाइनों में खड़े होकर लेने मिलती है। आटा वो भी लाइनों में खड़े होते हैं। पीछे आपने देखा नहीं, एक आदमी लाइन में खड़ा था, उसको दिल का अटैक हुआ, आटा लेने गया था, उसके घर क्या हुआ? उसके घर बच्चे उसके क्या करेंगे? ये अल्लाह पाक की बात है जी। सांदा में ये वाक़या पेश आया था। ये जनाब यह सूरत हाल है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह पाक इनको यहाँ पर नेकी की हिदायत दे। ये जनाब यह सूरत हाल है कि जनाब लोग यहाँ पर, लोगों को भी यहाँ पर ये उम्मीद अब छोड़ दी है लोगों ने। लोगों को भी ये लगता है, अवाम को भी यहाँ पर ये लगता है कि अवामी मफाद के लिए भी जो है सियासतदान, हुक्मरान यहाँ पर एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो सकते। और सबको यहाँ पर यही लगता है जनाब ये तो अपनी अपनी सियासत की यहाँ पर जंग चल रही है। अवाम की बात कौन करेगा? अवाम का मफाद कौन सोचेगा? महंगाई के ख़िलाफ़ कौन बात करेगा? महंगाई को कम कौन करेगा? इस सवाल की तलाश में अवाम भी है और इसी सवाल के जवाब की तलाश में हम भी हैं। हमें भी नहीं मिल रहा सवाल का जवाब। मुझे प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। चले, शुक्रिया।